तो नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज टॉपिक नंबर 2। पहला टॉपिक मैंने करवाया क्लॉक टेस्ट। क्लॉक टेस्ट में मैंने आपको कहा कुछ बारीकियां अभी भी है, लेकिन वो बारीकियां कब समझ में आएगी? जब प्रैक्टिस हो जाएगी। सीट अपन को कितनी देनी है? आपको दो। दो में से एक सीट आपको दे रखी है, इससे सोल्व करो। एक मैं आपको अब की बार क्वेश्चन दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो टॉप क्लास क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं आए हैं, वो क्लॉक कह लो। अच्छा, क्लॉक वैसे एक प्रकार से देखे तो कहीं ना कहीं गणित का ही तो एक टॉपिक है। आर एस अग्रवाल जो पुरानी बुक चलती है मैथ्स की, उसमें क्लॉक और कैलेंडर दोनों किस में आते हैं? मैथ्स में देख लेना, आपको भी आर एस अग्रवाल पुरानी देखोगे तो आप, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होना क्या है भाई? पहली जरूरी है। यस। तो अभी तक जो सीट में क्वेश्चन थे वो सारे आपने कर लिए होंगे, लेकिन आप चाहते हो कि कोई भी क्वेश्चन मैं कर सकूं, उसके लिए थोड़ा सा आपको अभ्यास भी साथ में करना पड़ेगा। तो अगले टॉपिक को मैं साथ लेकर चलूं। टॉपिक नंबर अपना किसका है? टॉपिक नंबर 2 बात करेंगे किसकी? कैलेंडर की। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है। अब देखो, मैं आपको तो आप में से मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा, नो डाउट मैं गजब पढ़ाऊंगा आपको, कोई क्वेश्चन आप बाहर से बना ही नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये टॉपिक बहुत कुछ टाइम बाद में रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, स्लिप नहीं होते हैं। यस, दिमाग में एक बार आ गया तो आई नहीं लग जाता है। लेकिन कैलेंडर, क्लॉक, ये ऐसे टॉपिक है, देखो कैलेंडर, क्लॉक, रिलेशन, डायरेक्शन, ये ऐसे टॉपिक अगर सीख लिया तो फिर कभी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन कैलेंडर स्लिप होता है, क्योंकि ये मैं आपको फिर कहता हूँ, ये क्या है? प्रैक्टिस वाला टॉपिक, इसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। अब वैसे फिक्स है क्योंकि मैथमेटिकल है, तो आप इसमें मिक्सअप चीज देखोगे। थोड़ा बहुत रीजनिंग भी लगता है इसमें, मतलब लॉजिकल पार्ट भी है, और वैसे मैथमेटिकल है ही है। क्लॉक टेस्ट इस सॉरी कैलेंडर की मैं बात करूं, तो कैलेंडर को देखो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं, सबसे पहले अगर बात शुरुआत करें तो कैलेंडर की शुरुआत है वो बहुत सालों पहले हो चुकी थी। बहुत वर्षों पहले कैलेंडर की शुरुआत हो गई। लोग कहते हैं कि मिस्र जो है, मिस्र नील नदी का जो देश है, सबसे पहले वो लोग जो है उन्होंने क्या किया साहब, इसके बारे में डिसाइड किया। कैसे? कि वहां एक तारा होता है, वो तारा एक लंबे समय बाद में उगता था। तो लोगों ने क्या किया साहब, वो तारा उगा, उस उगने से लेकर दोबारा उगेगा तब तक को क्या कर लिया, दिन बना दिया। कि एक, फिर दोबारा दूसरा दिन, फिर तीसरा, दोबारा तारा हुआ तो उन्होंने कहा साहब 1 साल हो गया। फिर उस तारे को क्या मान लिया भाई, अब जैसे ही तारा हो तो मतलब आज से क्या हो गया भाई, एक दोबारा से एक नया अध्याय शुरू कर। कैलेंडर को भी तो यही करते हैं। 31 दिसंबर को हम नाच गा लेते हैं, वो 2023 बाय बाय, 2024 को नया करेंगे, ऐसा ही तो कुछ है। तो उन्होंने डिसाइड किया। वहां से आगे चल के इसमें कई समस्याएं, कई खामियां आई, ठीक है कि नहीं? वो सबसे बड़ी खामी यह आई कि 365 का माना गया कैलेंडर को, कितने दिन का। लेकिन फिर इस कमी को जो दूर करने वाला था वो था ग्रिगेरियन। रोम का एक पादरी था जिसने इस समस्या को खत्म कर दिया। वो कैसे किया वो देखे अपन। तो देखो उसने क्या किया, उसने क्या किया कि जो अर्थ है, पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी के, उसने कहा ये जो पृथ्वी है 2 गुणन करती है। सबको पता है 2 गुणन कौन से? एक तो कौन सा बताओ? खुद गिज गई घूमती, इसको कहते हैं एक्सीय गति। कौन सी? एक्सीय गति। अब एक्सीय जानते हो ना, अपनी जगह क्या करती है, रोटेट रोटेट करती है। और एक होती है किसके? अब किसके? सूर्य के क्या करती है, चक्कर लगाती है। यस या नो? ये सन है, सूर्य के क्या करती है भाई, चक्कर लगाती है। अब सूर्य के चक्कर लगाती है तो इसको क्या कहते हैं? परि, बोलो, परिक्रमण। परिक्रमण, परिभ्रमण तो इसी को कहते हैं। परिभ्रमण किसको कहा जाता है? एक्सीय गति को परिभ्रमण कहा जाता है। इसको कहा जाता है परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण। परिक्रमा, परिक्रमा होती है ना किसी के क्या करना, चारों ओर चक्कर लगाना, तो वो क्या होती है? परिक्रमा ही तो होती है। तो परिक्रमा ही चारों ओर चक्कर तो लगाती है। परिक्रमण किसको कहते हैं? जो चारों ओर चक्कर लगाती है। अब फिर देखो, इससे तो क्या बनता है भाई, दिन और रात बनता है। क्या बनता है? दिन। कौन सी गति से भाई? ये सूर्य है। अब यहां कोई पृथ्वी घूमेगी तो जो सूर्य के सामने आएगा वहां तो क्या, दिन, और जो बैक रह जाएगा वहां, जैसे अमेरिका और भारत उल्टे हैं, बोलो, दिन हो रहा। इसकी वजह से क्या बनता है, दिन वर। इसलिए इसका एक नाम और है, दैनिक गति। कौन सी गति? कह सकते हैं इसको, इसको दैनिक गति भी कहते हैं, अक्षीय गति भी कहते हैं। परिक्रमण गति,
इससे पूरा खेल बना कि साहब ये मेरा सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर जब लगाती है पृथ्वी, तो इसका जो समय काल आया वो आया 365 सही 1/4। कितना? 1/4। अब हमने जो दिन माना वो माना 24 घंटे। कितने घंटे का? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हालांकि जो दिन का जो समय वो 23 घंटे 56 मिनट यही है, यस या नो, लेकिन हमने कैलकुलेशन लगा के कितना कर दिया इसको, 24 घंटे। तो इसको दिन को मैंने 24 घंटे। अच्छा, मैंने यहाँ का दिन का कौन सा हिस्सा? चौथा। तो मैं कह सकता हूं 365 दिन और कितने घंटे भाई? 6 घंटे। ये मैंने डिसाइड कर दिया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी जब लगा के वापस वहीं आ जाती है तो उसमें समय लग जाता है 365 सही। तो हमने ये कह दिया चलो यार ये होता है तो क्यों नहीं यार इसी को अपन क्या मान ले, एक वर्ष में तो क्या मान ले, इस समय को क्या मान लिया, वर्ष। कि जैसे ही पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा के खत्म होगी हम कह देंगे एक वर्ष निपट गया, दूसरा वर्ष शुरू हो गया। यस, तो एक समय क्या माना भाई? 365 चाहिए। अब इसमें जो गड़बड़ हुई वो गड़बड़ देखो क्या हुई, दो गड़बड़ हुई। एक तो ये जो टाइम है ये गलत है। एक्चुअल में जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो देखो कितनी, 365 दिन तो पूरे 5 घंटे 48 मिनट और 45.04 सेकंड के लगभग ये टाइम है सब। और लगभग इसको तुम 49 मिनट मान लो यार, कितना मिनट, लेकिन उसके हिसाब से उसने कितना बताया? 6 घंटे। तो वो कहता है 365 दिन तो पूरे लगे, 5 घंटे भी पूरे और 60 मिनट लगे। भाई 6 घंटों को 60 मिनट कह सकता हूं। तो यहां देखो 5 घंटे कॉमन है, यहां कितनी मिनट? 49 मिनट। और उसने कितनी बताई? यानी एक साल में 11 मिनट एक्स्ट्रा। एक बात तो ये समझ लो, कितना एक्स्ट्रा है भाई? हर साल में 11 मिनट क्या जोड़ी गई है? ज्यादा जोड़ी गई। इसमें एक साल, यस, बैलेंस। इस 11 मिनट का फर्क पड़ेगा, पड़ता है, आज तो नहीं पड़ेगा लेकिन आगे चल के फर्क। भाई 2 साल में 22 मिनट, 30 में 33, बोलो तो सही। लेकिन आगे चल के 100 200 300 400 सालों में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है वो याद रखना, क्योंकि एक साल में कितनी मिनट ज्यादा है? 11। एक बात, एक कॉमन चीज अगर बात करें यहाँ, इस पहला साल आपने मान लिया 365 का जी गुरु जी, आपने कहा सर 1/4 यानी 6 घंटे एक्स्ट्रा बच गए क्या? दूसरे साल को भी कितने का माना आपने? बोलो 6 घंटे एक्स्ट्रा बच गए क्या? तीसरा भी बोलो 6 घंटे बच गए क्या? 6 6 6 कितने? अगला साल आएगा तो 6 घंटे ये मिलते ही बोलो 18 और 6 24, एक दिन हो गएगा। तो 365 की जगह यहां कितना लिखना पड़ेगा बताओ? 366। ये जो कमी है वो किसने दूर की? गिरगिट। गिरगिट ने क्या कहा कि शुरू के 3 वर्षों को तो क्या मान लो तुम 365 और जैसे ही चौथा साल आए उसको क्या कह देना? तो उसने कहा ये जो 3 है इनको तो कहेंगे साधारण वर्ष। कौन से वर्ष कहेंगे? और जो ये 366 का आएगा इसे कहेंगे लीप वर्ष कहेंगे या अधिवर्ष कहेंगे। लीप ईयर या अधिवर्ष कहेंगे। यस या नो? इसको जो 366 और उसमें जो कैलकुलेशन की उसने कहा सिर्फ कैलकुलेशन में कहां बिगड़ेगा मामला? फरवरी में। अगर 28 दिन हो तो कह देना साधारण और 29 हो तो कह देना। बोलो हाँ। तो मैं कह सकता हूं लीप वर्ष कितने साल से? 1 2 3 4। चौथा साल क्या होगा? अच्छा, फिर 1/4 1/4 1/4 चौथा फिर क्या हो जाएगा? यस या नो? क्या कहानी समझ में आ गई क्या यहाँ तक? ये बेसिक कहानी है इसकी। अब हम टाइप टू टाइप पढ़ेंगे अभी। एक बार नोट कर लो, आप जितना नोट कर पाओ। देखिए अभी, अच्छा ध्यान रखना, इसको एक नाम और दे सकते हैं। इससे क्या बनता है? वर्ष। इसलिए क्या कह सकता हूं? वार्षिक गति। क्या कह सकता हूं? वार्षिक गति। तो कभी पूछ ले वार्षिक गति किसे कहा जाता है, तो परिक्रमण को ही क्या कहा जाता है? वार्षिक गति भी कहा जाता है। वर्ष मतलब इससे वर्ष बनता है तो इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। देखिए अपन, चलो भाई दोस्तों, अब आ जाओ दोस्तों मेन फाइनल खेल देखते हैं शुरू। तो मैं लगभग इसकी 6 टाइप में आपको टाइप वाइज पढ़ाऊं। अब ये टाइप वैसे कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये टाइप बनी कैसे भाई, ये आपको समझाने के लिए मैंने अपने हिसाब से अपनी भाषा में तोड़ने के लिए मैंने खुद ने टाइप बना दी इसकी। जैसे मुझे समझ में आया तो मैंने भाई ये टाइप ऐसे होनी चाहिए।
तो आप एक बार टाइप में देखोगे तो आपको ये चीजें क्लियर समझ में आएगी। पहली टाइप मैंने बना दी। अब भाई लीप वर्ष या साधारण वर्ष में अंतर, तो आपको ये पता चल जाता है सर, सिंपल सी बात है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर तो बहुत इजी है। इजी कैसे भाई? आप कह दोगे लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में फरवरी 29 की, साधारण में, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ बातें और भी आपको समझनी है। देखो, पहला तो ये है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती तथा साधारण में 28 की, ये बात तो आपको पता है। एक बात आज पहली बात तो ये पता चले, फरवरी का मेजर अंतर होता है। अच्छा, लीप वर्ष कितने साल से आता है भाई? एक 4 साल से। अच्छा, एक बात बताओ, कोई चीज 4 साल से लगातार है तो मैथ के हिसाब से वो कॉमन हो गई क्या? कॉमन मतलब उसका हमेशा भाग जाए, बोलो। कॉमन होने का मतलब है, कॉमन जानते हो ना, जैसे कॉमन लेते हैं, ये मान लो 5 गुणा 8 है प्लस ये 5 गुणा 10 है, तो जानते हैं ना मैथ्स में कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है? 5, अंदर बच गया 8 प्लस 10, यही तो होता है कॉमन मतलब। कॉमन मतलब ऐसा नंबर जो दोनों में बाहर, दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब दोनों में ही क्या जा रहा था भाई? यहाँ भाग जा रहा था क्या? देखो बोलो, इसमें भी 5 था और उसमें भी 5 था, तो इसी को तो कॉमन कहते हैं अपन। तो अपन को एक बात समझ में आएगी, कॉमन नंबर का मतलब होता है वह नंबर जो दोनों में क्या हो भाई? भाग जाए, या दोनों उससे गुणा हो रही है। अच्छा, 4 कॉमन है, 4 साल से आते हैं, तो लीप वर्ष जो भी होगा यानी वो होगा जिस वर्ष में 4 का भाग जाए। किसका भाग जाए? कोई भी वर्ष में अगर 4 का भाग जाता है तो वो क्या होगा बताओ? लीप वर्ष हो। तो तुमने कहा सर ये बात तो ठीक है। अब वर्ष कैसे? मैं कह दूं 1976 क्या एक लीप वर्ष है? तो आप कहोगे अभी चेक कर लेते हैं सर, आपने बताया लीप वर्ष होगा तो किससे विभाजित होगा? अच्छा, 1976 में देखो, 1900 तो है, वो तो है शताब्दी है, क्या है भाई? और 76 यानी 20वीं शताब्दी के, कौन शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के कितने साल? 76 हो गए, एक से लेकर कितने? 76 साल हो जाएंगे भाई, बोलो। तो यहां वर्ष कितने बताओ? याद रखना बच्चों, पीछे के 2 नंबर में से किसको नोट करते हैं? वर्ष को नोट कर। तो बताओ, आपने कहा 76 में किसका भाग दे दूं सर? 4 का भाग। किसका भाग? तो तुमने कहा 76 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यस पूरा पूरा जा रहा है, भागफल जो है पूरा पूरा आना चाहिए भाई, ऐसे नहीं भाई पॉइंटों में आ जाए। तो आपने कहा ये क्या है बताओ? एक लीप वर्ष है। अच्छा, लीप वर्ष है तो मैं कह दूंगा फरवरी में कितने दिन होंगे भाई? 29 दिन। आर यू एग्री? अगर भाग नहीं जाता तो 7 दिन, तो दिन कितने होते फरवरी में? ये कर सकते हो भाई यहां तक? आर यू एग्री है सब लोग? नोट करो एक बार। अब दोस्तों, अब देखो, अब यहां तक बात हो गई। अगला अंतर देखो साहब, एक चीज और देखो, देखना सुनना मेरे बात। एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है, जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। जिस दिन शुरू होगा उसी दिन क्या होगा? समाप्त होता है। कैसे? सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखो, 1 जनवरी 2002, पहले तो ये बताओ साधारण वर्ष क्या? कैसे पहचान हुई? 2, 2 में किसका भाग? तो आपने कहा भाग नहीं जाता, नहीं जाता तो बोलो क्या है? साधारण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मान लो कोई सा वार भी मांग लो, आपने कह दिया गुरु जी मंगलवार मान लेता हूँ, सपोज बालाजी का वार आज है मंगलवार, मंगलवार मान लिया। अच्छा, साधारण वर्ष में जो अंतिम आखिरी, मैंने कहा जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन समाप्त, समाप्त मतलब आखिरी डेट, आखिरी डेट क्या होती है बताओ भाई? 31 दिसंबर 2002। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ आप छोटी सी, कि साहब टोटल कितने होते हैं ना साधारण उसमें दिन? 365।
अच्छा 365 ये दो दो दिन भी मिले हुए होते हैं क्या? तभी तो 365 होता है। तो एक दिन को तो मैंने मंगलवार बता दिया, तो उस दिन के बाद में कितने दिन और जोड़ूंगी आ जाए 364। बोलो तो सही यार भाई, यहां से यहाँ 364 तो चलेंगे, क्योंकि 1 तारीख को तो क्या वार है? मंगलवार। कितने और जोड़ूंगी आ जाए? 364 में 7 का भाग दो बेटा, 7 पंजे 35। बोलो बच गया 1। 7 दूनी कितने सप्ताह? तो मैं ये कह सकता हूं क्या, साधारण वर्ष में फिक्स कितने दिन होते हैं? 52 सप्ताह। नहीं 52 सप्ताह तो ये बच्चे एक दिन वो भी तो है, 52 सप्ताह और एक दिन। कितने दिन होते हैं? 52 सप्ताह और एक दिन छोड़ दिया ना पढ़ने। यानी अब देखो यहां से पहले यहां मंगलवार, अच्छा एक सप्ताह बाद में कौन सा वार आता है? मंगलवार। अरे आज आज वार है, एक सप्ताह बाद में, 10 सप्ताह बाद में, 100 सप्ताह बाद में, तो यहां मंगलवार तो यहां भी। तो जो मैंने कहा वो बात सही की गया। क्या कही बताओ? जिस दिन शुरू उसी दिन कौन है? मंगलवार नहीं, साधारण कौन सा वर्ष है? अच्छा अब इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? अर्थात अर्थात साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे चलना पड़ता है। यस या नो? कैसे? देखो यहां देख लो आप साहब, यही कर लेते हैं। ये 31 दिसंबर है क्या? अच्छा आज 31 मान लो, कल क्या तारीख होगी भाई? 1 तारीख होगी। चलो भाई 1। अच्छा यहाँ महीना कौन सा बताओ भाई? 12वां महीना था क्या? तो कल 12 के बाद में कौन सा महीना? जनवरी। और 2000 की जगह क्या आ जाएगा भाई? 2000। बोलो अगले वर्ष में चले गए क्या? बोलो। अब देखो यहां से लेकर यहां तक मुझे बताओ, एक देखो 1 जनवरी 2000। अच्छा एक चीज और देखना, अब आज 31 तारीख और क्या वार है? तो कल 1 तारीख को क्या वार होगा मुझे बताओ? बुधवार होगा क्या? सहमत हो भाई? कौन सा वार होगा? बुधवार। अब आप देख लो 1 जनवरी 2002 को, तो 1 जनवरी 2003 को, बोलो कितना दिन चलना पड़ा? तो याद रखना जब भी किसी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाओ तो कितना जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा। याद रहेगी बात? धन्यवाद। बोलो ठीक है भाई, नोट करो एक बार यहां तक। आप यहां तक लिखवा दिया था क्या? नोट करो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, आगे मैं प्रश्नों में काम में लूंगा भाई, ध्यान रखना। देखे आगे? बोलो समझ में आ गई यहां तक बात? डन है? चलो भाई ठीक है। अब देखो दूसरा, ये तो लीप वर्ष साधारण वर्ष की बात हुई। लीप वर्ष क्या है ऐसा? लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। यस। अच्छा ये भी लिख सकते हैं, अर्थात लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए के लिए 2 दिन आगे चलना पड़ता है। ठीक है भाई, पहले समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। तब 1 जनवरी 2004, सबसे पहले बताओ लीप वर्ष है क्या? अच्छा लास्ट डेट बताओ भाई, 31 दिसंबर 2004। बोलो टोटल डेज कितने होते हैं? लेकिन एक दिन तो ऐड कर लिया, तो बच्चे कितने भाई? 365 में 7 का भाग देके बढ़ाओ भाई, 52 सप्ताह
बोलो, और साथ में एक, सबको पता है एक दिन कौन सा, फेब में जो 29वां होता है। कौन सा दिन भाई? लीप वर्ष में जो एक दिन बढ़ता है, कौन सा बढ़ता है? फरवरी का 29वां दिन तो बढ़ता है। बोलो, अब देखो, अगर यहां में मान लो सोमवार कह दूं, कोई सा भी मान लो जी, आप सोमवार मान लिया, अगर 52 सप्ताह होता तो यहां भी क्या होता? लेकिन यहां तो एक दिन ज्यादा है, तो सोमवार की वजह बताओ क्या लिखूंगा यहां? मंगलवार। तो क्या सही बात है क्या भाई? जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन समाप्त हो। यस। अच्छा, आज 31 तारीख है बड़ा, कल क्या तारीख होगी? महीना कौन सा? और 2004 की जगह, अच्छा आज मंगलवार है तो कल 100% क्या वार होगा? बुधवार होगा। अब कंपेयर करो, देखो 1 जनवरी से 1 जनवरी, बोलो एक साल हो गया पूरा। यहाँ लीप वर्ष है और यहाँ बुधवार है, बोलो क्या वार था? तो यहाँ बुधवार, बोलो कितना दिन बढ़े? 2 दिन। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, कितने दिन चलना पड़ता है भाई? 2 दिन चलना पड़ता है। ये एक दिन कहां से आया? 29वां फरवरी की, बड़ी महत्व ऐसा। बोलो हाँ। अब इसमें एक अपवाद भी आ जाता है, क्या आ जाता है? अपवाद, वो भी देखेंगे, पहले इसको नोट करो एक बार अब तुरंत। अरे समझ में आ गया सबके यहां तक? बोलो, चलो ठीक। हाँ जी, अभी मेरे फोन आ रहा था, मेरे पुराने साथी हैं जो पढ़ा रहे हैं, कल मैं गया था। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो काम कर रहे हो और साथ वाला कुछ और अच्छा कर रहा हो, तो भी थोड़ा सा मन करता है यार कुछ तो अच्छा कर। आपके साथ में होता है क्या? ऐसा होता है कई बार। ऐसे बड़ा सी बहुत बड़ा सच है कि दोस्त की सक्सेस देख के दोस्त खुश होता है, ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का, चाहे मानो या यस। ये कहने को जरूर लगता है कि दोस्त की सफलता देखकर दोस्त खुश होता है, कहीं ना कहीं अंदर तो थोड़ी सी बबक रही जाती है। अरे ना, उसकी उसकी सक्सेस में नाच रहे हैं, लेकिन अंदर एक तो दिक्कत है ही रे यार। है? बोलो। हालांकि मैं इसको ये नहीं करा कि आप कोई गलत सोचो कि भगवान के लिए प्रार्थना करो कि वापस नौकरी छीन ले, मैं ऐसा तो नहीं कहता, वो तो दोस्त कर नहीं हो सकता। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कुछ तो हमें भी करना चाहिए यार, जीवन इसका हो गया यार, कुछ तो करे। तो जैसे अभी मैं बताऊं भाई, मैं जिस दौर में जयपुर के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट थे, तो उस दौर में 15 के दौर में पढ़ाया करता था मैं। उस दौर में जैसे आज दृष्टि आईएएस है या अधिगम है, या जो अधिगम तो खैर कहाँ, अधिगम तो नाम ही लेना गलत है, ठीक है कि नहीं भाई? बड़ा कांड हो गया था अधिगम वाला तो पेपर वगैरह में। और भी बहुत सारी कोचिंगें हैं जो बढ़िया चल रही हैं, ठीक है नहीं? स्प्रिंग बोर्ड है, ऐसी कोचिंग। तो आज जैसे नाम वैसे उस टाइम उसका होता था, मैं दोनों में पढ़ाता था, यूपीएससी मतलब आरएएस वगैरह पढ़ाता था, एसएससी के लिए पढ़ाता था। अब जैसे मैंने ड्रॉप आउट कर दिया और अपना ये गुरुकुल सिस्टम में आ गया, बट अब मेरे जो साथ के टीचर थे वो आज बढ़िया बढ़िया, मैं कल एक दो से बात कर रहा था, कितना 2 लाख रुपए लेता हूँ महीने के, एक से बात करा तो 2.5 लाख रुपए लेता हूँ, दृष्टि में पढ़ाते हैं साहब, ठीक है कि नहीं? अभी जस्ट फोन आया है, पाठशाला में पढ़ाते हैं गुरुजी, मैथ्स के, हम साथ पढ़ाया करते कुछ जमाने में, तो इनकी भी सैलरी बहुत अच्छी है। तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि अपन क्या कर रहे हैं यार, सबसे अरे भाई दे दे तेरी फीस, अरे यार दी नहीं, फिर सबसे कलेक्ट करके फिर मकान मालिक को फोन करे, साहब तुम्हारा क्या ले जाओ, पेमेंट किराया ले जाओ साहब आपका। कभी टूट पड़ जाए तो फिर फोन करके, अरे यार 10,000 रुपये करना है यार, आज किराया देना है। यस, सीरियसली। अरे अपना हिसाब किताब यही है, आप जोड़ लो, 35 बच्चे हैं, एक 50 अपने पास आता है, 60 राशन का हो जाता है, 60 अपना वो रेंट चला जाता है तीनों जगहों का, 15,000 अपना बिल आ जाता है, ठीक है कि नहीं? बाकी एक्स्ट्रा और खर्चे हैं अपने, ठीक है कि नहीं? सैलरी है, 2-3 आदमियों पर लगा रखे हैं, 35-40 इनका क्या हो गया? सैलरी हो गई। विजय जी अरे कुकर खाना बना के देते हैं ना, सफाई वाला रही है, ये लो साहब खत्म, अपन तो फ्री, अपन तो फ्री। लेकिन ये मजा है, ये मजा है। और ये मैं बता नहीं सकता कि जब एक बच्चा नौकरी लगता है तो मुझे कितनी खुशी होती है, कई बार ऐसा लगता भी है। लेकिन दो चीजें, स्वास्थ्य अच्छा हो, पैसा तो बाद में कमा लेंगे, तो कमा लेंगे कि नहीं कमाएंगे? कमा लेंगे, कभी भी कमा लेंगे, पैसा बहुत तरीके होते हैं कमाने के, ये मजा जो है वो कहीं नहीं आ सकता। ये सुबह से शाम जो बिजी रहने का जो मजा है ना, वो कभी नहीं आ सकता। घर जाते तो बेचैनी सी लगती है, लेकिन कई बार मैं से बताऊं, कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि यार डिफरेंट करें यार, ये क्या है। यस। और आदमी की, जैसे आज मैं आपको बताऊं, जो आज की आदमी की जो ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो किस एटमोस्फेयर में रहता है, किस एटमोस्फेयर, ये ब्रांड वैल्यू वही है उसकी। अभी सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट बिग टीचर,
क्यों मैं बहुत लिमिटेड बच्चे पढ़ाता हूँ, जानते ही नहीं, बहुत कम, अपन तो बहुत साइलेंट रहते हैं। कभी आपने जिंदगी में कोई पर्चा देखा अपने नाम का? वैसे ही नहीं, कहा पर्चे पे गए, कहीं बोर्ड लगाया अपने नाम का? ऐसे ही नहीं, कहा लगाएंगे बोर्ड। लेकिन अभी बाहर डेली डेली न्यूज में आ रहा हूँ, बड़े प्रश्न पे आ रहा हूँ, और उसकी फैकल्टी होती है, गुरु जी हम दृष्टि आईएएस में पढ़ाते हैं, और दृष्टि में विकास दिव्य कीर्ति जी दृष्टि चलाते हैं। यस, उनकी ब्रांचें होंगी जयपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ ब्रांच है, क्या सब में वो पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, कभी कभार ऐसे हलवाई करने आते हैं, लेकिन एडमिशन तो उन्हीं के नाम से होता। वो एक बार ये कहते बनना है तो आईएएस बनना है, अरे बस आईएएस। चाहे ये नहीं पता कि भारत का मैप कौन सा है, भारत है कि बांग्लादेश है, ये नहीं पता कि ये बांग्लादेश है भारत है। कल एक बच्चा आया था, वो एक आया था झुंझुनू का, गुरुजी छोड़ के गए थे, अरे कुछ करेगा ये? मैं कहा तुमको भारत में राज्य कितने हैं? 33 होनी चाहिए शायद, मतलब शायद, और मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक दो बढ़ जाए तो ठीक है यार, बढ़ा दिया, एक दो बढ़ा दिया, उसको ये नहीं पता एक राज्य बढ़ने से कितना खर्चा बढ़ेगा। मतलब ऐसे ऐसे बता रहा, इतना लाइट होके 33 होंगे शायद, मतलब 2 और बढ़ जाते तो उसको फर्क ही वाल है यार। फिर मैंने कहा 33 नहीं है भाई, गलत है। मैं भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है सर? अभी मैंने जीके पढ़ना छोड़ रखा है, ये भी बड़ी बात है। मतलब भारत का राष्ट्रपति किसका सब्जेक्ट है? जीके का सब्जेक्ट है। देखो आप, तैयारी किसकी करनी है? सीजीएल की। मैंने तेरा का पढ़ा नहीं सर, मैंने कह तो दिया आपको, मैं पिछले 6 महीने से पढ़ नहीं रहा हूं। धन्य हो पुरुष। लेकिन करनी क्या है? सीजीएल। ये नहीं पता सीजीएल 3 अक्षर इनका मतलब क्या है? क्लियर है क्या? तो समस्या ये है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपका काम जो होता है, अभी बहुत सारे नए टीचर होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, अपने आप ही नाम क्या हो जाता है, बड़ा। और सच्चाई यही है, जो लोग जैसे देश में, एक दिन मैं आपको पढ़ा रहा था, शायद हिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं आपको, तो मैंने बताया था कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, भारत में सच में जो दिल से जिन्होंने भारत को सींचा, वो 2 आदमी, भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दे रियल हीरो, जिन्होंने सच में जमीनी स्तर पे क्या किया काम। पटेल ने पूरे देश को क्या किया, इकट्ठा। बड़ी बात थी यार। आज आप 2 भाइयों को इकट्ठा करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, आपको चैलेंज कर दूं। 2 भाई अलग अलग हैं, उनको आप इकट्ठा करके दिखा दो, कर दोगे क्या? देश को इकट्ठा करने कितनी बड़ी बात है साहब, एक बार सोच के देखो आप। यस। दूसरे भीमराव अंबेडकर जी, क्या कमाल की शख्सियत है साहब, रियल हीरो। आज हम जिस कानून प्रतावित चल रहा है, जो नियम रूल आज बना, आप एक दिन एक ट्रैफिक वाला बत्ती से हटा के देखो, कोई कहीं नहीं जा पाएगा। अरे हाँ यार, दूल्हा इधर ही बजाओ पू पापू, और दुल्हन उधर वेट करो, ये बत्ती नहीं हुई हरी, रेड बत्ती थी, रेड में तो यही काम होते हैं। अरे यस या नो? लेकिन क्या शख्सियत थी साहब, क्या तरीके से उन्होंने संविधान लिखा हमारा। लेकिन उनको भाई साहब भारत रत्न मिलते मिलते क्या हुआ भाई, जमाने बीत गए साहब। बोलो, अरे यस या नो? ओ भारत में 90 के आसपास उनको क्या मिला। और उधर देखो साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे, पीएम होते ही एक दिन सपने में आया भारत रत्न मिलना चाहिए मुझे, पीएम होते हुए मुझे भारत रत्न दो भाई। यस या नो? बस यही शख्सियत है। आज भी एक्चुअल में जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है भाई, दब रही है। ठीक है कि नहीं? भारत में बहुत क्वालिटी है, आप में क्वालिटी तो है, ठीक है कि नहीं? बस वो जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन दिख जाओगे। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं, हम आगे बढ़े चलते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, डन है? ठीक है। अब देखो, एक जो अपवाद बताया था मैंने इसमें, ये एक दिक्कत आएगी इसमें, वो आपको थोड़ा सा इस पर नजर रखना है। मतलब वो क्या, जैसे मैं आपको कह दूं 3 मार्च 2003 को रविवार है, और मैं आपको कह दूं 3 मार्च 2004 को क्या बार हो। पहले तो ये बताओ, 1 वर्ष हो गया क्या? जनवरी से जनवरी थोड़ी होता है, वो तो किसी भी डेट को वर्ष रिपीट होता है। अब भाई यहां से यहां कौन सा बार बताओ, कितना जोड़ू, ये कौन सा वर्ष बताओ, कैसे पता चला रहे? तो बोलो कितना जोड़ दूं, यहाँ 1 जोड़ दूं क्या? लेकिन ये गलत हो, यहां 2 जुड़े, कितना जोड़ेंगे? अब ये कितने लोगों को समझ में आ गया? 4-5 लोग। क्यों जुड़े भाई 2?
हाँ शाबाश। देखो हम जा कहाँ रहे रे, लीप वर्ष में घुस रहे। अरे कहाँ, तो लीप वर्ष में कहाँ घुस गए, मतलब फरवरी काउंट कर ली क्या। अच्छा फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है क्या, वो तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ क्या रहेगा भाई 2, तो ये याद रखना। अच्छा इससे आगे चलना होता मुझे 3 मार्च 2005 कर दूं मैं, तो यहाँ देखो वैसे लीप वर्ष में मैंने 2 बताया है, लेकिन यहाँ कितना जुड़ेगा, क्यों भाई एक कहाँ गया, ऊपर जुड़ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर फरवरी का जो 29वां दिन ऊपर जुड़ जाए तो वहां 2 जुड़ेंगे, नीचे कितना 1 जुड़ेगा। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या बार लिख दूं भाई, सोम के बाद बताओ भाई, अरे मंगल, और यहाँ क्या बार लिख दूं भाई, बुध। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, यस या नो, डन है। ये नोट कर लो, अपवाद तो नहीं कहेंगे इसको, अपवाद तो वो होता है जो उस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा हो, लेकिन ये समझ लो एक नोट समझ लो कि ये हमें ध्यान रखना है, अपवाद तो नहीं है, ध्यान रखनी है बात हमें। बोलो, तो ये टाइप नंबर 1 क्या होगी अपनी, हमने लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर है, मुख्य जो अंतर है। यस, कर सकते हो लीप वर्ष की जांच, किसका भाग दोगे, किसमें भाग दोगे, चाहे तो लीप, नहीं जाए तो, चलो ठीक। हाँ जी, दूसरा लीप शताब्दी, इसके बाद लीप शताब्दी, ठीक है भाई।